हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि तत्व के बारे में। तो बेसिकली तत्व कितने प्रकार के होते हैं और तत्व क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखें कि तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है। तो देखिए, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तथा जिन्हें किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। ठीक, तो देखिए बेसिकली अगर बात करें एलिमेंट्स की यानी कि तत्व की, तो इस परिभाषा में ये लिखा है कि देखिए जो जो तत्व होता है ना, तो तत्व एक ही परमाणु से बने होते हैं। यानी कि जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन को हम लोग कभी भी तोड़ नहीं सकते। हाइड्रोजन को अब कभी भी दो गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। ठीक, तो उसे हम लोग तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो इस सब को जो है ना, ये एक ही परमाणु से बने होते हैं, जिसे हम लोग तत्व कहते हैं। ठीक, तो आप देखते हैं तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला धातु, इसके बाद अधातु, इसके बाद उपधातु। ठीक, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातु। तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन आयन बनाने की प्रवृत्ति गुण पाई जाती है, उसे मेटल कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। यानी कि जो वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे तत्व कहते हैं। यानी कि कोई भी तत्व वो त्याग करता है और धनायन बनाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो धातु है। कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और धनायन बनाया, तो वो कह सकते हैं कि धातु है। धातु में कौन कौन सा आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, पोटाशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। यानी कि सोडियम ये त्याग करता है और धनायन बनाता है, इसलिए एक धातु है। ठीक, तो इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या 91 संख्या है। 91 वो कितना है? धातु है 91। ठीक, धातु कितना है? धातु की संख्या 91 है। ठीक, अब देखते हैं अधातु दूसरा नंबर में। तो देखिए अधातु क्या है। तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है, उसे नॉन मेटल कहते हैं, यानी उसे अधातु कहते हैं। जस्ट धातु के उल्टा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है, तो उसे हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा तत्व अधातु है। तो देखिए क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। यानी कि इन अधातु की जो संख्या है वो 20 है, 20 से अधातु की संख्या। ठीक, तो क्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन का और ऋणायन बनाता है, तो इसलिए हम इसको अधातु कहते हैं। ठीक, जैसे ऑक्सीजन में भी ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और ऋणायन बनाएगा। फ्लोरीन में भी जैसे देखिए क्लोरीन कितना होता है, इसका परमाणु संख्या इतना 17 होती है। जैसे इसका जो कक्षक की बात करें तो 2, 8, ऐसे के लास्ट में कितना होता है? इसका लास्ट में आ जाएगा 7। ठीक, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा, इसलिए इसे कहते हैं अधातु। ठीक, तो वैसे जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो और ऋणायन बनाता है, तो उसे हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक, तो इनकी संख्या कितना है? 20 है इनकी संख्या। अब आता है उपधातु, मेटलॉइड्स। ठीक, तो देखते हैं कि उपधातु क्या है। वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों का गुण मध्यवर्ती होता है, उसे मेटलॉइड्स कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। यानी कि वैसे तत्व जो अधातु का भी गुण होता है और धातु का भी गुण होता है, यानी कि 50% अधातु का और 50% धातु का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं वैसे तत्व को। ठीक, तो देखिए उसमें से क्या आ जाएगा, इनका जो अब उपधातु का जो संख्या है केवल 7, जो कि हम लोग इसमें एग्जाम्पल के थ्रू लिखे हैं। तो देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। यानी कि जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, ये
अधातु भी होती है और धातु भी होती है, यानी कि इनका जो गुण है ये बिल्कुल बीच बीच होता है। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में आप लोगों को केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और स्पेशल बोर्ड के लिए भी ये चैनल है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।